बात बताऊं, बाबा साहब ने अगर धर्म परिवर्तन किया था तो बौद्ध धर्म में गए थे। बौद्ध धर्म क्या है? हमारे हिंदू संस्कृति का एक धर्म है। हमारे भगवान विष्णु का 24वां अवतार है बौद्ध, भगवान बुद्ध। और मैं एक बात बता दूं, चाहते तो उस समय 1956 में जब हैदराबाद के निजाम इनके आगे पीछे घूम रहे थे कि भैया हमारा धर्म अपना लो, नहीं अपनाया। ईसाई पादरी भादरी ढेर सारे घूम रहे थे कि हमारा धर्म अपना लो, क्योंकि करोड़ों की संख्या में हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहन थे। और बाबा साहब ने, एक बात बताओ, मंदिर के लिए आंदोलन किसने करा? बाबा साहब के पहले कोई ने नहीं करा। बाबा साहब ने काला राम मंदिर के लिए आंदोलन किया, महाड़ तालाब आंदोलन किया, और बाबा साहब ने त्र्यंबकेश्वर महादेव के लिए आंदोलन किया। अगर वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते तो त्र्यंबकेश्वर की सवारी में क्यों जाते? आप लोग सुनिए, अगर बाबा साहब अपने आप को हिंदू नहीं मानते तो क्या राम मंदिर में जाने के लिए लड़ाई लड़ते? 1927 का वह आंदोलन, नासिक का काला राम मंदिर आज भी है। बाबा साहब ने कहा कि चूंकि मैं हिंदू हूं, मेरा जन्म हुआ हिंदू समाज में, मुझे दर्शन करने दिया जाए, मेरे समाज को दर्शन करने दिया जाए। हमें समानता का दर्जा चाहिए, क्योंकि उस समय के तथाकथित लोगों के द्वारा जो दुराचार अत्याचार हुआ उस समय बाबा साहब बहुत दुखी हुए। उसके बाद बाबा साहब ने महाड़ का तालाब आंदोलन किया। उसके अंदर जब कुत्ते बिल्ली सुअर पानी पी सकते थे किंतु इंसान नहीं पी सकते थे, बाबा साहब ने कहा हम इंसान हैं, हम भी इस देश के वासी हैं, हमें पानी पीने दिया जाए, किंतु पीने नहीं दिया, इसलिए बाबा साहब दुखी थे। फिर बाबा साहब ने बोला कि हर साल जैसे बाबा महाकाल की यात्रा निकलती है वैसे त्र्यंबकेश्वर महादेव की यात्रा निकलती है। और इस बात की शिकायत उन्होंने उस समय के अंग्रेजी शासन को भी की कि हमें भगवान की यात्रा में शामिल होने दिया जाए, क्योंकि उस समय के गवर्नर चलते थे, वायसराय चलता था। तो उन्होंने ये शिकायत करी कि भाई हम हिंदू हैं, हमें भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की सवारी में क्यों नहीं शामिल किया जाता। किंतु उस समय जब शामिल हुए तो इन्हें भी मारा गया, इनके अनुयायियों को भी मारा गया। उस समय के जितनी अनुसूचित जाति की बस्तियां थी उस समय लोगों ने जला दी, फिर भी बाबा ने धैर्य नहीं छोड़ा। कभी बाबा साहब के जीवन काल में उठा लो, हजारों की संख्या में आज अगर कोई समर्थन आपका करेगा, एक विधर्मी धर्म, एक कम्युनिटी हमारे यहाँ भी है, अगर 1000 लोग इकट्ठे हो जाते तो पत्थरबाजी करते, बम फोड़ देते। और एक हमारे बाबा साहब के साथ लाखों लोग थे, खुद भी फूट जाते हैं। हमारे बाबा साहब के साथ लाखों लोग थे, बाकी कभी लठ नहीं चलाया, कभी तलवार नहीं चलाया। उन्होंने कलम के जोर पर अपने विचारों को बताया कि देखो हम तुम में से, हम भी हिंदू हैं, हम भी समानता के अधिकारी हैं, हम भी भारत के वासी, हम भी यहाँ के मूल निवासी है। अगर बाबा साहब को इस देश से नफरत होती तो जोगेंद्र नाथ मंडल की तरह पश्चिम पाकिस्तान गए क्या? जोगेंद्र नाथ मंडल हमारे अनुसूचित जाति से आते थे, वो पाकिस्तान गए, बाबा साहब नहीं गए। बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा और सभी 567 रियासतों को एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ बराबरी की भूमिका निभाई है।